अगर मैं चाहूँ तो आपकी यूट्यूब वीडियोस को डाउनलोड करके मेरी यूट्यूब वीडियोस में यूज करके मैं उनसे पैसे कमा सकता हूँ, जहाँ ना ही तो आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो और ना ही यूट्यूब। और अगर आप मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक देने की कोशिश भी करोगे तो वो भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि मुझे यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसी के बारे में वो बातें पता है जो अभी आपको नहीं पता। और अगर वो बातें आपको पता होंगी तो आप भी ध्रुव राठी, कैरी मिनाटी और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की तरह अपनी वीडियोस में किसी और की वीडियो यूज कर पाओगे, वो भी बगैर सामने वाले की परमिशन के। और ये यूट्यूब हमें खुद से अलाउ करता है, बस आपको अलग अलग 4 रूल्स को फॉलो करना होगा, उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, लास्ट 30 सेकंड्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की है, सो डोंट मिस द एंड। सबसे पहले समझते हैं कि फेयर यूज पॉलिसी होता क्या है। तो यूट्यूब पर कॉपीराइट लॉ का मेन पर्पज होता है क्रिएटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के बेनिफिट्स को भी देखना जरूरी है। और इसीलिए फेयर यूज पॉलिसी बनाई गई है जो आपको कुछ एक्सेप्शन केस में किसी का कंटेंट यूज करने की परमिशन देती है। और शॉर्ट में बताऊं तो वो एक्सेप्शन है क्रिटिसिज्म, न्यूज, रिपोर्टिंग, टीचिंग एंड रिसर्च। अब जब भी आप किसी और का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज करते हो तो सामने वाले के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि वो आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सके, और दूसरा कि वो आप पर लीगल एक्शन ले सके। लेकिन दोनों ही केस में अगर आपको 4 बातें पता होंगी तो ना ही तो यूट्यूब स्ट्राइक देगा और ना ही कोर्ट केस आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट केवल 4 रूल्स को ऑब्जर्व करेगा। रूल नंबर 1, पर्पज और कैरेक्टर ऑफ द यूज। अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट को क्रिटिसिज्म, कमेंट्री या एजुकेशन के लिए यूज करते हैं तो चांसेस है कि ये फेयर यूज के अंदर ही आ जाए। एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी मूवी या प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो और आप वहां पर क्लिप्स या इमेज का यूज करते हो अपनी बात समझाने के लिए, तो ये फेयर यूज हो सकता है। रूल नंबर 2, नेचर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, यानी कि आप कौन से टाइप का कंटेंट यूज कर रहे हो, क्या वो फैक्चुअल है या क्रिएटिव। अगर आप फैक्चुअल वर्क के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि न्यूज के लिए, आर्टिकल के लिए या रिसर्च पेपर्स के लिए, तो आपका कंटेंट फेयर यूज में काउंट होगा। लेकिन अगर आप किसी नोवेल का या मूवी का क्रिएटिव कंटेंट यूज कर रहे हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 3, अमाउंट और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पोर्शन यूज्ड। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ देखा जाता है कि आपने कितना कंटेंट यूज किया है। अगर आप कोई छोटा सा पार्ट यूज करते हो जो आपके पॉइंट को एक्सप्लेन करता है तो वो फेयर यूज में काउंट होगा, लेकिन अगर आप पूरा कंटेंट या उसका मेजर पार्ट यूज कर लेते हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 4, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट इफेक्ट ऑन द ओरिजिनल वर्क। और ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, जहाँ ये देखा जाता है कि आपके कंटेंट यूज करने से ओरिजिनल कंटेंट की मार्केट वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कोर्ट से जरूर से चेक करते हैं कि आपके कंटेंट से कॉपीराइट होल्डर को फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है या फिर नहीं। और अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल वर्क का रिप्लेसमेंट बन रहा है या फिर लोग ओरिजिनल कंटेंट देखने के बजाय आपका कंटेंट देख रहे हैं तो आपका कंटेंट फेयर यूज में काउंट नहीं होगा। तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड फेयर यूज के बारे में। अब अगर आप 4 फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, पर्पस, नेचर, अमाउंट ऑफ यूज और मार्केट इफेक्ट, तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही चारों वो रूल्स है जिनका सभी बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं अपनी वीडियोस में किसी और का कंटेंट अपनी वीडियोस में यूज करने के लिए। इन सब के बाद आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।